साथियों, अपन शुरू करें उससे पहले हमें एक चीज जान लेना है कि इस ओविरा पेंट को सर ने नाम दिया है महाग्रोथ का ब्रह्मास्त्र। ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड यहाँ ब्रेक होने वाले हैं। जो भी साथी इसको सही तरीके से सीख लेता है, और जब तक सीखता नहीं है तब तक मुश्किल लगता है, लेकिन सीखने के बाद बहुत आसान लगता है। तो अगर सीखने का कोई भी प्रयास करे, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो भी इसमें बहुत ऊंचे लेवल पर जा सकता है। ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड यहाँ टूटने वाले हैं, इसीलिए सर ने इसको नाम दिया है महाग्रोथ का ब्रह्मास्त्र। या अपनी भाषा में बात करें तो फिर मैं रिपीट कर दूं कि आज कोई व्यक्ति इसको सीख के इसमें पार्टिसिपेट करता है, पार्टनर बनता है, तो 1 साल में एमराल्ड, 3 साल में स्टार रूबी और 5 साल में डायमंड। तो डायमंड का मतलब होता है सर 1 साल के 3 करोड़ रुपए। कोई 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके भी 3 करोड़ रुपए 1 साल के कमाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई सीख के 3 करोड़ 5 साल के अंदर 1 साल में कमाई पर पहुंच सकता है, तो ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो इस बात को उस तरीके से आप बिल्कुल गहन दिमाग में बिठा के रखेंगे तो सीखने की लालसा भी बढ़ेगी और बिल्कुल एकाग्रचित्त होके आप सुनेंगे। देखिए, जब हमने पेंट बनाना चालू किया, वापस मैं रिपीट कर दूं, तो सारी कंपनियों को पेंट चेक करने के बाद ही हमने पेंट बनाया। जब तक उनसे बेहतर नहीं बना, हम मार्केट में नहीं आए। अब ये बेहतर कैसे है आप इससे समझ लें। क्वालिटी में बेटर, लाइफ में बेटर, लुक में बेटर, फिनिशिंग में बेटर, कवरेज में बेटर, या यूं कहें 15 से 40% एक्स्ट्रा कवरेज, और उसके बाद रीजनेबल प्राइस। उसके बाद रीजनेबल प्राइस। अब इन सब बातों से हमें एक चीज समझ में आ गई कि हम क्या क्या इसमें स्पेशलिटी है हर फील्ड में। तो इसको मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सीनियर साथी भी इसको समझते हैं और पेंटर भाई तो आसानी से इस भाषा को समझ लेते हैं। लेकिन इस सिस्टम की सर सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है इसके सेवा केंद्र, ओविरा पेंट के सेवा केंद्र। अब सेवा केंद्र जितने मजबूत होंगे, जितने सक्षम होंगे, जितना ज्यादा स्टॉक रख पाएंगे, उतना ही सही मेंटेन होके बहुत बड़ा टर्नओवर वहां से आएगा। तो वो सशक्त कैसे हो, वो मजबूत कैसे हो, उनका प्रॉफिट ज्यादा कैसे हो, वो सब इसमें ध्यान रखा गया है। जनरली दूसरी ब्रांडेड कंपनियां डीलर प्राइस पर दुकानदार को 3 से 5% तक ही डिस्काउंट देती है, और हमें सशक्त करना है तो उनसे ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहां हम डायरेक्ट डिस्काउंट 10% दे रहे हैं। 10% दे रहे हैं मतलब दूसरी कंपनियों से किसी से डबल, किसी से 3 गुना। अब इसके साथ साथ और उनको मोटिवेशन मिले और उनका प्रॉफिट बढ़े, इसके लिए 6 महीने में 1.5% तक इंसेंटिव देने का भी फैसला किया गया है। साल में 2 बार 1.5%। 12 लाख की सेल पर 1% और 25 लाख की सेल पर 1.5%। अब 10 + 1.5 11.5% हो गया। इसके साथ साथ जब सेवा केंद्र खोलते हैं तो एक टिंटिंग मशीन लेना पड़ती है जो कलर बनाने के काम आती है, उसको टिंटिंग मशीन बोलते हैं। और टिंटिंग मशीन की कीमत होती है 1,10,000 रुपए। शुरू में तो पैसे लिए जाएंगे,
लेकिन 2 साल के बाद कंपनी वो टिंटिंग मशीन आपकी फ्री कर देगी और वो 1,10,000 वापस आपके अकाउंट में डाल देगी। अगर कोई भी दुकानदार सेवा केंद्र पेंट में 24 महीने में 50 लाख की सेल करता है, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 महीने में 2 लाख की, जो बहुत आसान है। एक एक ग्राहक 1-1 लाख का 2-2 लाख का आ जाता है। एक एक कस्टमर 1-1 लाख 2-2 लाख का आ जाता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी आ जाता है। तो अब महीने में छोटे मोटे मिला के 5-10 ग्राहक भी आ गए तो 4-5 लाख की सेल आसानी से हो जाती है। तो 100% सबका ये अचीवमेंट होगा तो वो 1,10,000 रिटर्न आते हैं, तो ये लगभग 2.2% होता है। तो 10% प्लस 1.7 1.5% प्लस 2. तो ये 13.7% सीधा सीधा उसका बेनिफिट हो गया है। लेकिन इसके अलावा कंपनी ने 1 तारीख से दुकानदारों के लिए भी एक फैसिलिटी कर दी है, क्योंकि ये जनरल सर्वे में ये समझ में आया है कि कोई भी दुकानदार जब उसकी दुकान में कोई कस्टमर आता है, चाहे वो कोई भी चीज लेने आया हो, वो इस तरीके से कन्विंस कर देता है जिसकी वजह से वो ग्राहक डाइवर्ट हो जाता है और जो दुकानदार माल देना चाहता है वो ले लेता है। जब अनजान कोई ग्राहक आता है जो अपनी टीम में नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति ग्राहक लेके आता है जो अपने सिस्टम में नहीं है, और वो दुकानदार उनको अपने लेवल से माल सेल कर देता है, तो ये उसकी पर्सनल सेल गिनी जाती है। और पर्सनल सेल गिनी जाती है तो इसकी बिलिंग उसके कोड पर होगी। तो जो भी वो पर्सनल सेल करेगा उसका जितना भी पीवी होगा, पेंट की लैंग्वेज में पॉइंट बोलते हैं, पीवी और पॉइंट का मतलब सेम है। तो वो जितनी भी सेल करेगा उसका जितना भी पीवी बनेगा उसका 25% उसी महीने में टोटल सेल पर उसका कैलकुलेट हो जाएगा। और ओवरऑल पीवी का सेल पर काउंट करें तो लगभग 10% हो गया। तो जो वो पर्सनल सेल करता है 13.7 प्लस 10 23.7% उस दुकानदार का बेनिफिट हो गया, जो कोई भी कंपनी नहीं दे सकती है। अगर हम किसी दुकानदार को ये सारे बेनिफिट समझा दें तो वो आसानी से आपकी डीलरशिप ले लेगा। लेकिन यहां कंपनी ने एक फैसिलिटी और दी है, यहां अनजान आदमी को माल बेचने के लिए डीपी पर बेचना जरूरी नहीं है। आप चाहे सर जिस सर 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 ये आपने कहा कि 13.7% बाद में देती है और 10% पहले देती है, तो 23% में होता है सर। देखिए सर, मैं वापस बता देता हूं। 10% सीधा सीधा डिस्काउंट, जी जी 1.5% इंसेंटिव, और इंसेंटिव। मशीन का जो टर्नओवर होता है ना 50 लाख, एक जी। लाख 10,000 रिटर्न आता है तो उसका 2.2% होता है। अच्छा 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 अच्छा। उसका 2.2% होता है, क्योंकि प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है। जी जी जी। ये तीनों को मिलाए तो 13.7 हो गया, 13.7 जी। है ना सर। और जी वो जी जी। पर्सनल लेवल पर जो सेल करता है तो पॉइंट का 25% उसको मिलेगा। अच्छा 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 जी जी जी। तो 25 ठीक। परसेंट का जैसे ये 13.7% के हिसाब से सेल पर कैलकुलेट करें ना सर, तो वो लगभग 10% के ऊपर जाता है। तो 13.7 और 10 टोटल उसकी जो पर्सनल सेल होती है ना उसको पकड़ ले तो ये उस सेल पर 13.7 प्लस 10 23.7% हो गया सर। जी ठीक। और यहां और बंधन नहीं रखा है कि उसको डीपी पर ही बेचना है। बहुत से लोग अपने लेवल पर एमआरपी तक पे बेच देते हैं सर, उसमें वो क्वालिटी होती, कन्विंस करने का पावर होता है। तो यहाँ भी क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्ट है तो हमें को कॉमर्शियल तरीके से करना है, तो सब पे लिबर्टी रखना पड़ेगा, ताकि कोई अपने नॉलेज से अपने कन्विंसिंग पावर से एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कस्टमर का ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा फायदा कर दिया है। तो एक दुकानदार का सीधा सीधा
23, 24, 25% ये बेनिफिट हो रहा है, एमआरपी के बीच में और कुछ लेता है तो वो अलग से हो जाएगा। मान लीजिए 25% भी पकड़े हैं, तो इसके अलावा भी सर वो सिस्टम का पार्ट है। एक दुकानदार भी सिस्टम का पार्ट है, वो भी एसोसिएट बायर है आपकी लैंग्वेज में, पेंट की लैंग्वेज में वो पार्टनर है। तो पार्टनर होने के नाते उसको सिस्टम के सारे बेनिफिट भी मिलेंगे। जब उसकी टीम के साथ उसकी ग्रोथ होगी तो वो भी उसको बेनिफिट मिलेगा, और वो अनलिमिटेड है। अगर किसी दुकानदार को इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए और क्वालिटी चेक करा दिया जाए और उसको विश्वास आ जाए, तो आपके सारे शहर के जितने भी दूसरी कंपनियों के डीलर है वो ओविरा पेंट की डीलरशिप जरूर जरूर लेंगे, अगर हम समझा पाए तो। और वो ज्यादा हमें को प्रीफर क्यों करेंगे? क्योंकि आज बिरला ओपस का बिरला ओपस से कंपटीशन है, एशियन के एक दुकानदार से दूसरे दुकानदार का कंपटीशन है, बर्जर का एक दुकान से दूसरे दुकानदार का कंपटीशन है। लेकिन ओविरा से कंपटीशन नहीं है, और कोई भी कंपटीशन में फंसना नहीं चाहता, वो मजबूरी है उनकी। तो अगर सही तरीके से समझा दिया जाए तो हर दुकानदार, अभी नहीं आया तो 2 साल के बाद तो आना ही है, क्योंकि सब शहर के सारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर हमारे पार्टनर बन जाएंगे। तो किसी भी पेंट की दुकान में वो घुसेंगे तो ओविरा पेंट मांगेंगे। और मान लीजिए किसी दुकान में एक दिन में 10 पेंट कॉन्ट्रैक्टर ओविरा पेंट मांगने गए, तो वो आपके पास ढूंढते हुए आएगा कि मुझे ओविरा पेंट की एजेंसी दीजिए। उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत आराम से इसलिए चल रहा हूं, और शहर की 100 दुकानें हैं सर मान लो, और 5 साल के बाद 100 दुकानें भी अगर अपनी एजेंसी ले लेती है और वो अपने लेवल पर 25% सेल करती है, तो सर एक दुकानदार मिनिमम 1 लाख, एक महीने में 10 लाख का माल बेचता है। और अगर 25% वो अपने कन्विंसिंग पावर से बेचता है, तो मतलब एक दुकानदार की सेल अपने कन्विंसिंग पावर की वजह से 2.5 लाख हो गई, और शहर की 100 दुकानदारों को हमने एजेंसी दे दी, तो सर वो 2.5 करोड़ की सेल हमें उसमें मेहनत नहीं करना है, वो दुकानदार कर लेंगे। हमें केवल दुकानदार को क्वालिटी और बेनिफिट्स के मामले में कन्विंस करना आना चाहिए, जी। क्योंकि वो भी 22% परफॉर्मेंस बोनस का हकदार है, वो भी यस सर। 8% रॉयल्टी का हकदार है, वो भी 5% टेक्निकल बोनस का हकदार है, वो भी मंथली ग्रोथ बोनस का हकदार है, वो भी ईयरली ग्रोथ बोनस का हकदार है। ये अनलिमिटेड बेनिफिट है सर। और अगर डायमंड की बात करें तो यहाँ जल्दी, सबसे जल्दी और फास्ट डायमंड बनने का अवसर भी उस दुकानदार को मिलेगा। बस हम कितना उनको समझा पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। सर दुकानदार के सारी बातें क्लियर हो गई या इसमें कुछ बचा है, या किसी का कोई सवाल है तो हम बाद में आगे बढ़ेंगे। कि अगर कोई पेंट कॉन्ट्रैक्टर आज किसी एशियन का, बर्जर का, या नेरोलक का, या किसी भी ब्रांडेड कंपनियों का माल किसी को दिलाता है, तो कूपन के जरिए या पॉइंट के जरिए उसको एक्स्ट्रा पैसा 2-3% ही मिलता है। हाँ, बिरला ओपस किसी किसी प्रोडक्ट में 1-आधा% ज्यादा देता है, और छोटे छोटे 20 रुपए से 100 रुपए तक का वो बकेट में टोकन भी डालता है। 20 रुपए से 100 रुपए का तक का वो टोकन भी डालता है, और वो टोकन पेंटर को जाता है, और पेंट कॉन्ट्रैक्टर को वो स्कैनर के द्वारा बाल्टी पे स्क्रैच करके 2 से 3%, किसी किसी में 4% पैसा मिलता है। अब 4% पैसा मिला, तो अब हम कैसा क्या करें? क्योंकि जैसे हमने दुकानदार का ध्यान रखा कि मार्केट में 5% मिल रहा है, तो हमारी तरफ से 25% मिल रहा है। अब 5% की जगह अगर 25% मिलता है तो वो हमारी एजेंसी लेगा, लेकिन पेंट कॉन्ट्रैक्टर हमारा काम करे तो उनको कितना मिलेगा? तो यहां आप जो भी डिसाइड करें अपने एरिया में
डीपी और एमआरपी के बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेकर 2-5% और पेंट कॉन्ट्रैक्टर को केस में दे सकते हैं, केस में दे सकते हैं। ये लोकल बॉडी डिसीजन करेगी। अब लोकल बॉडी में कौन? दुकानदार, लीडर और 2-4 उस एरिया के अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर, और वो बैठ के जजमेंट करेंगे कि मार्केट के कंपटीशन में हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस रेट में बेचा जा सकता है, क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्ट है तो इसमें सारी छूट रखी गई है। और चूंकि दुकानदार जो ग्राहक हैं उनका बेनिफिट मैंने शुरू में बता दिया, कवरेज के, क्वालिटी के मार्क पे, तो वो रीजनेबल है, वो ऑलरेडी उनको है। तो अब जितने भी पेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इस तरीके, अरे एक जनरली सर एक चीज और देखी गई है कि पेंट कॉन्ट्रैक्टर महीना भर वेट बहुत कम करते हैं। अगर थोड़ा बहुत पैसा केस मिल गया तो बाकी के लिए वो महीना भर भी इंतजार कर लेंगे, क्योंकि उनकी नेचर वैसी बनी हुई है। इसलिए बात पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर उनको थोड़ा बहुत भी 2-5%, मान लीजिए हम 5% भी उनको दे पाए, जो आसानी से दिया जा सकता है, जो आसानी से दिया जा सकता है, तो ये 5% एक्स्ट्रा हो गया केस उनको हैंड टू हैंड, जो मार्केट से 5% भी नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर पेंटरों जो पेंट लगाते हैं पेंट कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में, कभी कभी पेंट कॉन्ट्रैक्टर को तो हमारा पावर समझ में आ गया, इसलिए वो ओविरा पेंट को चालू कर देता है। लेकिन उनके बाद पीछे कभी जो उनकी टीम के जो पेंटर पेंट लगाते हैं वो अपना खेल बिगाड़ सकते हैं और वो ग्राहक को भड़का देते हैं, सर इसको पेंट कॉन्ट्रैक्टर को बहुत मिल रहा है इसलिए नई कंपनी का माल लाया है। आपको मेरा नाम मत लेना, लेकिन आप कोई दूसरी कंपनी सेलेक्ट करो, ये नई कंपनी है। तो हमारा भी, हमने उसमें भी ध्यान रखा है कि पेंटर भी हमारी पेंट का तारीफ करना चाहिए। इसीलिए 1 मई से जो भी माल बन रहा है उसमें बाल्टी के अंदर 50 रुपए से 300 रुपए तक का टोकन है, और उसका आधा 10 लीटर की बाल्टी में है, तो 10 लीटर और 20 लीटर की हर बाल्टी में टोकन मिलेगा, ताकि वो भी हमारी पेंट की तारीफ करे। तो उनकी तरफ से भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो वो भी ध्यान रखा गया है। और हमें पेंट कॉन्ट्रैक्टरों को ही पार्टनर बनाना है। अब पेंट कॉन्ट्रैक्टर को पार्टनर बनाएंगे और वो किसी कस्टमर को लाएगा तो वो पेंट कॉन्ट्रैक्टर के कोड पर बिलिंग होगी, और पेंट कॉन्ट्रैक्टर पे कोड पर बिलिंग होगी तो उसका जो भी पीवी या पॉइंट बनेगा उसका पूरा का पूरा बेनिफिट उस पेंट कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा और वो मिलेगा 25%। अभी मान लीजिए, एक इसको यूं समझ लें सर, कि मान लीजिए कोई बड़ा पेंट कॉन्ट्रैक्टर है और उसको महीने का 2.5-3 लाख का माल लग गया, जो आसानी से लगता है। और मान लीजिए सर उसके 1 लाख पॉइंट बन गए, कितने? 1 लाख। 1 लाख पॉइंट बन गए, तो सर उसका 1 लाख का 25% उसको 25,000 मिलेगा। लेकिन वो सिस्टम का भी भागीदार है, तो जो 22% परफॉर्मेंस बोनस है, अब 1 लाख पे जो भी होता है, मान लीजिए 1 लाख पे 17% होता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 25,000 प्लस 17,000, उस महीने में उसके पास 42,000 रुपए आएंगे सर। और हमें 42,000 रुपए लेने के लिए पर्ल पर जाना पड़ता है सर, पर्ल पर। यस। और यहाँ एक भी व्यक्ति को ज्वाइन किए बगैर वो पर्ल की जितनी इनकम हो उस पेंट कॉन्ट्रैक्टर को दिला सकते हैं। अब इसको एक और आपको एक आइडिया दूं, अगर उस पेंट कॉन्ट्रैक्टर को 42,000 रुपए मिले तो अगले महीने और ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा या पेंट लेना बंद करेगा? ज्यादा करना चाहेगा। ज्यादा करना चाहेगा।
सर रामेश्वर Yes. जी भाई साहब, अब अपन थोड़ा पीछे जाते हैं, क्योंकि आपको इसमें बहुत साल हो गए हैं और बहुत साल में आपकी टीम में लाखों एसोसिएट बायर हैं। Yes. अब आप कैलकुलेशन हैं। करके देखेंगे सर, तो उसमें से आपको 98-99% एसोसिएट बायर गायब दिखेंगे। Yes. एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या 10,000 में एक होगी। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर Yes. की, Yes. जो टीम बढ़ा रहा है और काम कर रहा है, और खरीदी वालों की संख्या 2-4% होगी। मतलब हमारी मेहनत पे लगभग 95 से 99% पानी फिर रहा है। तो ये एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर 1,000 एसोसिएट बायर से भारी है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। जी। अब अगर 1,000 एसोसिएट बायर से भारी हो, तो हमें उस पे तन मन धन से, पूरी ताकत से उसको अपने भाई जैसा रख के समझाना चाहिए या नहीं समझाना चाहिए? समझाना चाहिए। अब अगर ऐसे 10 एसोसिएट बायर बन जाए पेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो आप केवल अंदाजा लगाइए ना सर, जो डायमंड का जो मैंने बोला, 5 साल में आप डायमंड क्यों नहीं बनेंगे। जी जी लेकिन मेहनत करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। कोई बड़ा जी। काम बहुत आसानी से भी नहीं होता है, हार्ड वर्क शुरू में करना पड़ता है और मन से सीखना पड़ता है, अंदर उतारना पड़ता है। क्योंकि मन से अंदर गई तो आप दूसरों को कन्विंस करेंगे तो उनके भी मन में जाएगी, और हमारे जी ही मन में नहीं गई, हम ही उसको गहराई से नहीं लिया, तो दूसरों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। और जब दूसरों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हमें लगेगा यार ओवीरा पेंट का बिजनेस हमारे लिए नहीं है, जबकि वो आया आपके लिए ही है। अब हम बात कर रहे थे पेंट कॉन्ट्रैक्टर की। अब सर, अब एक पार्टी हमने की और जहां हमने कलर लगवाया वहीं की, चाहे हमारे घर हो, और हर एक को अपने 2 कमरों में कलर लगाना चाहिए, ताकि वही हमें डिस्प्ले हो जाए, डेमो हो जाए और हमें वहां से बिजनेस निकालने में आसानी हो जाए। अब मान लीजिए आपने एक पार्टी का आयोजन किया और उसने 15-20 पेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। कितने? 15-20, 15। 15, 10 पकड़ लो। 10 यस। को लाया और आप सीनियर साथी ने उन 10 को बताया कि भाई आज ये पार्टी किस खुशी में है। इन्होंने हमारे घर में बहुत अच्छी तरीके से पेंट लगाया, कंपनी के आदमी आए, बहुत खुश हुए और इनको पार्टनरशिप का ऑफर दिया और ये पार्टनर बन गए। उस खुशी में ये पार्टी है। वो पेंटर बोलेगा तो वो बिलीव नहीं करेंगे। तूने कभी जिंदगी में चाय नहीं पिलाई, तेरे को कौन पार्टनर बनाएगा? जी लेकिन आप बोलेंगे तो वो बिलीव करेंगे, और बिलीव करने के बाद उनको चाय नाश्ता मिठाई खिलाइए और अपना पेंट लगा हुआ दिखाइए और उनको जाने दीजिए। इतना ही काम करना है सर। अगले दिन उन 10 में से 3-4 लोगों को बुलाना है शाम में, फिर हल्का सा चाय नाश्ता कराना है। भाई आज चाय नाश्ता किस खुशी में? भैया तुम मेरे बहुत क्लोज हैं और मुझे और 4 साथियों को पार्टनर बनाने की परमिशन मिली है, इसलिए आज तुम्हारा सिलेक्शन करके अलग से बुलाया है। मैं 10 के सामने बात नहीं कर सकता था, क्योंकि परमिशन 4 की ही है। और मेरा इस महीने में ये 37,000 रुपये आया एक्स्ट्रा पार्टनरशिप का बेनिफिट। नकदी अलग मिले, वो तो खर्च हो गए। तो तुम मेरे खास हैं, कभी दुख सुख में मेरे साथ में तुम काम आए थे, इसलिए मेरे को आज मौका मिला तो मैंने आपको बुलाया। इस तरीके से वो चारों भी पार्टनर बनेंगे। यस। और ऐसे महीने भर में एक एक ऐसा बुला बुला के वो 10 के 10 पार्टनर बनाना है अलग अलग। अब 10 पार्टनर बने तो टर्नओवर 10 गुना होगा या नहीं होगा सर? होगा।
होगा ना? होगा। तो एक पार्टी की इंपॉर्टेंस समझ में आई सर आपको? यस यस। और 10 गुना होगा। और मान लो एक एग्जाम्पल के लिए हर पार्टनर 1-1 लाख पॉइंट करता है, एक एग्जाम्पल के लिए समझ ले, तो सबको 37,000 आएंगे ना सर? आएंगे। आएंगे। हम्म। लेकिन जो पहला पार्टनर था सर, उसको 60,000 आएंगे। ताकि उसी के नीचे तो सब आएंगे। आप समझ रहे क्या? यस। अब उसको 60,000 आए तो एक तो 60,000 की खुशी में पार्टी होगी। जी। लेकिन 10 पार्टनर बने तो वो 10 अलग अलग पार्टियां होगी। और 10 अलग अलग पार्टियां होगी तो 6 महीने में 10 के अंडर में और 10-10 मिले तो 100 पेंट कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर बनेंगे। और 6 महीने में अगर 100 गुना बिजनेस हुआ तो 1 लाख पॉइंट का सर 100 गुना कितना होता है सर? 1 लाख पॉइंट 1 महीने में आया तो 6 महीने में उसका 100 गुना हो रहा है तो कितने पीवी बना सर? 1 करोड़। 1 सर करोड़। कैलकुलेटर फेल होगा आरसीएम में। ये बात आरसीएम की हो रही है। 1 कैलकुलेटर फेल करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ होगा सर, सर, 1 1 करोड़। करोड़। यानी 1 करोड़ मुकेश जी करना 6 महीने में ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ओबीरा आके कर दिया है तो ये सर अब कैलकुलेटर सर फेल है। अब सुनिए, अब सुनिए। 6 महीने में वो पहला पेंटर 1 करोड़। सर 1 करोड़ में मेरा कैलकुलेशन बोलता है कि स्टार एमराल्ड। गलत तो नहीं हूं सर? एकदम स्टार इनवर्स एकदम सही पक्का। है सर। हाँ। सही है सर, सही है। पक्का पक्का पक्का। और मैंने जनरल क्या बताया कि 1 साल में आराम से एमराल्ड बना जा सकता है। तो एमराल्ड की 1 साल में गारंटी हुई या नहीं हुई सर? हो गई। अब सीरियसली सीखना पड़े, 4 बार भीलवाड़ा जाना पड़े, टीम को लेके जाना पड़े तो तुरंत तैयारी कर लेना चाहिए। शादी ब्याह के चक्कर में पड़ना चाहिए कि बर्थडे में घुसना चाहिए कि घर का इनोग्रेशन करना चाहिए कि एनिवर्सरी करना चाहिए या इसको सीरियसली भीलवाड़ा करना चाहिए? भीलवाड़ा चलना पेंटर ढूंढना चाहिए। चाहिए सर, पेंटर ढूंढना चाहिए। भीलवाड़ा चलना चाहिए। पेंटर को लेके सर दिखाना पेंटर चाहिए। कहाँ मिलेंगे? मैंने अच्छे से बताया था आपको, पेंटर कहाँ मिलेंगे। बाजार के पेंट के दुकानों में। हाँ। तो इस तरीके से हम अगर पेंटर भाइयों का सही बेनिफिट क्वालिटी चेक कराते के साथ समझा पाते हैं कि उनकी जिंदगी में ये बदलाव ओविरा पेंट लेके क्यों आया है, क्यों आपका ध्यान रखा गया है, क्योंकि हमारा अभियान ही उसी टाइप का है कि जो समाज से टूटे हुए हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, सब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना फायदा उठा के उनका शोषण कर रही है और खाली खिला पिला के छोटा मोटा गिफ्ट में उनको टरका दे रही है। तो हम तो इस अभियान को लाए ही इसलिए हैं कि अगर 6 महीने बाद कोई पेंट कॉन्ट्रैक्टर ये सोचे कि अब मुझे किसी का खाना नहीं है, मुझे खिलाना है, तो 6 महीने में वो 100 पेंटरों को खाना खिलाने और गिफ्ट देने की ताकत इसमें लाने वाला है। वाह। तो अगर ईश्वर मौका दे, ऊपर वाला मौका दे, तो हमें खाने वाला बनना चाहिए, गिफ्ट लेने वाला बनना चाहिए, या खाना खिलाने वाला बनना चाहिए, या गिफ्ट देने वाला बनना चाहिए। ये निर्णय आपको करना है और ये बात पेंटर भाइयों को समझाना है। और वो सर सिस्टम का हिस्सा है। ये यस। 25% के अलावा 22% तक का परफॉर्मेंस बोनस, वापस क्लियर कर रहा हूं, परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस, मंथली ग्रोथ बोनस, ईयरली ग्रोथ बोनस। वो पेंट कॉन्ट्रैक्टर जो पार्टनर बना है वो इन सब का हकदार है और वो आपकी टीम में है। तो वो पेंट कॉन्ट्रैक्टर कहाँ जा सकता है? रात में डायरी लेके बैठिए, कैलकुलेशन लगाइए, काले पेज काले कीजिए, 10 पेंटरों का कैलकुलेशन लगाइए। नहीं समझ में आए तो और एक दिन केवल कैलकुलेशन के लिए जूम मीटिंग लगाइए।
किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, और बड़े काम में कॉन्फिडेंस पूरा रहा तो ही होगा, इसीलिए कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। अब मुझे बताइए सर, अगर हम किसी एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर को 1 साल में भी एमराल्ड बना पाए, तो हमारी टीम में अगर एमराल्ड 1 लाइन में आया या 2 लाइन में 2 एमराल्ड आए, तो ये सिस्टम का ही हिस्सा है ना सर। यस। अब मान लीजिए आप रॉयल्टी पे हैं और आपकी तरफ दोनों तरफ एमराल्ड आ गए, और सर एक दुख की बात और है, जिनकी एक एक लेग बहुत ग्रोथ कर जाती है ना, तो वो उस टीम के साथ थोड़ा सोतेला व्यवहार करते हैं। जी। क्या? अब इन्हें से लेके उन्हें डालने लगते हैं। हाँ सर। तो अब आपके पास वो मौका है कि 1 साल में आप बड़ी लाइन को पार करके इस लाइन को बड़ा कर सकते हैं। अब जब ये लाइन बड़ी हो जाएगी तो फिर दोनों लाइनें प्यारी हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी पैदा हुआ किया हुआ लाइन है, तो इससे तो प्यार छूटेगा नहीं। और जब वो छोटी हो जाएगी तो ये प्रकृति का नियम है सर, जो छोटा होता है वो लाडला होता है, प्यारा होता है, तो फिर वापस प्यार हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सीरियसली एसोसिएट बायर आज किसी भी लेवल पर हो और पूरी तैयारी से उतरता है टीम के साथ, दुनिया की कोई ताकत 5 साल में डायमंड बनने से नहीं रोक सकती है सर। और डायमंड का मीनिंग होता है 1 साल के 3 करोड़ रुपए, 1 महीने के 25 लाख रुपए, और 10 साल में हजम नहीं होगी, लेकिन बोल दूं क्या सर, बोल दिया जाए। कंपनी नई पिनों के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। और अगर 5 साल में वो डायमंड चला गया ना सर, तो 10 साल के बाद 12 महीने की उसकी इनकम 12 करोड़ होगी। हार्ट अटैक नहीं आना किसी को, नहीं तो मेरे शब्द वापस पीछे लेता हूं मैं। हाँ, परेशानी नहीं होना सर। आराम से सबको सारी बातें समझ में आ रही है ना? जी सर, आ रही है, आ रही है। आ रही है। तो हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं और हम दूसरों को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, एक बार अपनी डायरी बनाएं और उस डायरी में एक्टिव एसोसिएट बायर की अलग से वापस लिस्ट बनाएं, जो हमारे से नाराज हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जो पैसे के लिए परेशान हैं, उनको साथ लें, उनको 1-2 फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिठाएं, और हर एक को एक एक दुकानदार को साथ में लाने लगाएं, और 2-4 पेंट कॉन्ट्रैक्टरों को साथ में लाने लगाएंगे। तो जब टीम के साथ एजुकेशन लेंगे ना सर, और जब पूरी टीम सीख के जाती है, तो वो ग्रुप में काम होता है, और जब ग्रुप में काम होता है तो फिर उस एरिया में नेगेटिविटी नहीं आती है और उसको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। और जब नेगेटिव नहीं होता है तो पॉजिटिवली काम करता है और एजुकेशन लेता है, और सिर्फ फिर दिमाग में एक ही चीज बैठती है, डायमंड 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 एंड डायमंड। तो मेरे को लगता है सर एसोसिएट बायर के बेनिफिट भी समझ में आ गए होंगे, जी पेंट सर। कॉन्ट्रैक्टर के बेनिफिट भी समझ में आ गए होंगे, दुकानदार के बेनिफिट भी समझ में आ गए होंगे। तो इससे Yes, रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है तो सर अपन कर लेते हैं, क्योंकि यस यस ये यस कोर्स अधूरा नहीं रहना चाहिए सर। और ये चीज समझ में आ गई ना डायमंड का फार्मूला, तो फिर कोई भी कहीं भी जाके सीख लेगा, पेंट की क्वालिटी कैसी है, कवरेज कितना आता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, लाइफ कितने साल की है, वो अपने आप सीखेगा, जहां जाना है वहां जाएगा। लेकिन ये एमराल्ड, स्टार रूबी और डायमंड तो दिमाग में घुसना चाहिए ना, यस। तो वो अपने आप। एक सर सवाल था, जैसे ऑलरेडी जो दुकानदार हैं पेंट के, बाहर किसी और कंपनी का पेंट रखे हुए हैं, अगर अपना पेंट उनको रखवाते हैं तो क्या उनके जो मशीन है पहले से उसी मशीन में कलर बन जाएगा कि अपना लेना? सर ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हर कंपनी की अलग अलग मशीन होती है, कई मशीनों में अपना सॉफ्टवेयर बैठ जाता है,
जिसमें अपना सॉफ्टवेयर बैठ जाएगा तो दूसरी नई मशीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब किसी को देते हैं तो उसके पास कौन सी कंपनी की मशीन है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, और उस मशीन का और स्टिकर का आप फोटो हमारे इंजीनियर को भेज देंगे तो वो आपको बता देगा कि ये मशीन हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। यस। बाकी अगर किसी का मशीन शूट कर गया तो फिर उसको तो 3 लाख से शुरू कर ले सकता है, वो स्टोर ले सकता है। सर अगर किसी के पास मशीन है, लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो 50 लाख की सेल 24 महीने में देता है, तो भी कंपनी उसके अकाउंट में 1,10,000 रुपए डालेगी। वाह। यानी प्रॉपर जो स्टोर है वो लेना उनको चाहिए। हाँ जी। जय आरसीएम, जय ओबीरा पेंट। और सबसे पहले तो जैन सर को प्रणाम और रामेश्वर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप मतलब एक लगातार एक सिस्टमेटिक आपने ऐसा ट्रेनिंग दे दिया है कि मैं इस पेंट की ट्रेनिंग में गोरखपुर में समझ लीजिए कि अब T20 मैच एकदम दनादन खेले जा रहा हूँ जो है। और बिजनेस में जो क्रांति आई है ना सर, रामेश्वर सर आप तो जान रहे हैं मेरे बिजनेस का स्ट्रक्चर, मतलब ये यस। जो ऐसी क्रांति आई है, ऐसी क्रांति आई कि मैं बता नहीं सकता कि ये दिसंबर तक शायद मैं एमराल्ड मार दूंगा दिसंबर में ही। ये इतनी बड़ी प्लानिंग हो गई है केवल इसके। धन्यवाद बस एक धन्यवाद। प्रश्न एक सर से यही है कि सर जैसे आज ही अभी मैं गया था, कई साइट विजिट किया हूँ जिसमें जैसे सैंपलिंग करने की जो बात आई है, तो आपने जैसे बताया था कि सैंपलिंग की बात करने के बाद वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है पहले उससे नंबर लेके उससे बात कर लें। तो मैं सैंपल लेके गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से चूंकि मेरी बात नहीं थी तो मैं कहा कि मैं कल लेके आऊंगा सैंपल, और मैंने चुपके से वो कॉन्ट्रैक्टर का नंबर ले लिया है। अब उससे सर मुझे सुबह में जाके मिलना है, तो मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ सर कि उससे कॉन्ट्रैक्टर को मतलब पूरा बेनिफिट वहां बता के सैंपल करवाना है, या क्या बताएं कि ज्यादा इफेक्टिव रहे सर, क्योंकि पूरा शुरू में सर ही बता देना अच्छा है कि सर क्या है। सर 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 मैं आपको क्लियर कर दूं जी कि एक तो उसकी साइट पे जाके बात नहीं करनी है। जी जब वो भले 1-2 दिन लेट हो, दिन भर का काम करने के बाद उसको शाम में मिलने का प्लान करें, जी 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 जब वो काम से फ्री हो जाए। जी और सबसे पहले मिलने के बाद उसका मुंह मीठा कराएं, उसको कुछ नाश्ता कराएं, उसको चाय पिलाएं। जी कोई भी बहाना ले लें, आज मेरा बर्थडे था, बच्चे का बर्थडे था, या कुछ भी था, जो भी। और उसके बाद बताएं कि भाई ये स्पेशल कंपनी आई है जो आपको ध्यान में रखकर ये पेंट लेके आई है, और आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकता है, वो सारे बातें उसको समझाना है। और जब तक ये बातें समझ में नहीं आए, अपना पेंट का डिब्बा उसको नजर नहीं आना चाहिए, छुपा के रखना है। जब उसके दिमाग में छोटी छोटी बातें, बेनिफिट की, केस बेनिफिट की, सिस्टम के बेनिफिट की, पॉइंट के बेनिफिट की चली जाए, तो उसके बाद में उसको वो पेंट का डिब्बा हाथ में देके क्वालिटी चेक कराना है। और जब उसके दिमाग में बेनिफिट जाएगा सर, तो हर पेंट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में जादू होता है। वो किसी भी पेंट को बहुत अच्छा बना सकता है, और किसी भी पेंट को अच्छे को भी वो खराब कर सकता है। ये उसके हाथ में जादू होता है, और जादू डिपेंड करता है बेनिफिट पे। अब आपने अच्छे तरीके से बेनिफिट समझा के जैसा ही उसके हाथ में डब्बा दिया, वो क्वालिटी इंप्रूव हो गई, क्योंकि अब वो बेनिफिट उस डिब्बे के अंदर घुस गए खुलने से पहले। यस। अब उसको बोलिए कि भाई ये क्वालिटी चेक करके बता कि माल में दम है या नहीं है, और सही में तूने सही रिपोर्ट दी तो मेरी कंपनी से रिकमेंड करके तेरे को ऑफिशियली पार्टनर बनाऊंगा। और ऑफिशियली पार्टनर बनना है तो कल मेरा सैंपल फेल नहीं होना चाहिए। अब वो हर क्या हाल में सैंपल पास कराएगा, आप फ्री हो गए। क्या कमाल है। बोलिए सर, बोलिए। सर एक नए ये पेंट कॉन्ट्रैक्टर को कन्वेंस सर कैसे करें? दिल्ली में वो ये नेटवर्क ये सब नाम से वो बहुत रखता है। सर पेंट में हम नेटवर्क नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशनल टाइप से ही बिजनेस कर रहे हैं, तो नेटवर्क की कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। तो सर उनको जैसे कि
वो मेरा सर्किल का ही लड़का है, मतलब कि दोस्त है मेरा, ठीक है। हम्म। तो उसको सर कन्विंस किस तरह करें हमको? सर आप कुछ कन्विंस करने की कोशिश नहीं करें, अच्छा आप उसको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करें, उसको 2 जूम मीटिंग अटेंड कराएं, जो 2 जूम मीटिंग अटेंड कराएं और उसको सवाल करने दें। जूम पे लाना तो आप ये जरूरी है। क्या कुछ बातें क्या होता है सर, अपने नजदीक का आदमी है, हम कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो अपने सीनियर साथी के साथ बिठाएं, और नहीं तो 2-3 जूम मीटिंग अटेंड कराएं। चल टाइम पास करते हैं, जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, तेरे को जो सवाल करना है तो पूछ ले, तो हम जवाब देंगे। अगर आप देखिए अभी जितनी भी बातें बताई गई है, पेंट कॉन्ट्रैक्टर को कन्विंस कैसे करना है, वो सारी बातें बताई गई अभी आज की मीटिंग में। जी और उससे आपको लगता है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूं, तो दूसरा तरीका यही है कि उसको आप जूम मीटिंग में लाएं या फिर फिजिकल मीटिंग में लेके आए। फिजिकल मीटिंग में। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, बहुत बड़ा काम होने वाला है, आपकी पीने बहुत जल्दी बदलने वाली है। बस थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाएं और अपने आप पर विश्वास रखें, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और जब तक मैं इसमें सब कुछ सीख नहीं लेता, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इनकम नहीं देखूंगा। बस मुझे करना है, करना है, करना है। किसी भी हालत में मुझे 5 साल में डायमंड जाना है, उससे नीचे मुझे मंजूर नहीं है, और इसके लिए जो भी करना पड़े वो करूंगा। तो आपको हमारा 100% सहयोग रहेगा, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। सर जैन सर से एक रिक्वेस्ट है मेरा सर, एक छोटी सी, कल हमारी क्वेरी की इसकी जरूरत है, मैं भुला गया था सर। जैसे ये अपना पॉलीमर पुट्टी मार्केट के पुट्टी से कैसे सस्ता पड़ेगा सर, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा हिंट्स देते थे सर, क्योंकि कल नया साइट हमको शुरू करवाना है वहां पे। देखिए अभी पॉलीमर पुट्टी की रेट है 2,000 रुपए, जी सादी पुट्टी आती है 800-900 रुपए में। जी, तो वो 40 किलो आती है सर बोरी। हाँ, अब समझ लीजिए, जो 40 किलो बोरी आती है उसमें 2 ब्रास काम होता है, 200 फीट। और अपनी पॉलीमर 20 किलो की बाल्टी में 2 से 3 ब्रास काम होगा। मान लीजिए 2 ब्रास ही काम होता है, तो काम तो बराबर हो गया। ओके, ब्रास मतलब क्या? कोट कोट सर, 2 कोट। 2 कोट में 2 ब्रास काम, 200 स्क्वायर फीट काम, अच्छा, 200 स्क्वायर फीट, जी है ना। जी जी अब 200 स्क्वायर फीट काम हो गया, उसके 800 रुपए लगे और हमारे 2,000 रुपए लगे, जी। कितना फर्क पड़ा? 1200 का। 1,200 रुपए। अब हमारी लाइफ है 20 साल कम से कम, उनसे 3 गुना लाइफ, तो उसका कितना पैसा पकड़ते हैं आप? 400 रुपए। हाँ, 400 तो मान ही सकते तो हैं। 1,200 में से 400 गए, अभी ये कितने एक्स्ट्रा रहे? 800। 800। हमारी पुट्टी 100% वाटर प्रूफ है, वो पानी को नहीं पकड़ती है, उसके कितने पकड़ते हैं? अब इसके भी 400 तो कम से कम पकड़ ही लेंगे, 400 500। पकड़े, वाटर प्रूफ और नॉन वाटर प्रूफ में 400 का फर्क पड़ता है। अभी कितने बचे? 400 बचे सर। 400। अब मुझे बताइए कि ये पॉलीमर पुट्टी लगाने के बाद प्राइमर नहीं लगाना पड़ता है। ओके, अच्छा, अरे अब प्राइमर की कीमत 3 रुपए स्क्वायर फीट हो, तो 200 स्क्वायर फीट में कितने रुपए का प्राइमर बचा? 600 का सर। 600 रुपए का। और प्राइमर लगाने के लिए पेंटर पैसा लेगा या फ्री में करेगा? पैसा तो लेगा। अब मान लो 1 रुपये स्क्वायर फीट भी लेता है तो वो 200 रुपए भी बचे, जी 600 और 200 800 रुपए बचे। और हमारा कितना ज्यादा लग रहे थे? 400। 400। तो अब ये 800 रुपए बचे, तो अब और 400 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। जी जी। अब वो पुट्टी पड़ रही है 1,200 रुपए में, 800 रुपए में, और अपनी पुट्टी रिटर्न 400 रुपए दे रही है। और बताऊं आगे? सर चूंकि ये पानी अंदर खींचती नहीं है और सीमेंट पुट्टी अंदर पानी खींचती है, तो वो कलर को भी अंदर खींचेगी या नहीं खींचेगी? खींचेगी सर। और हमारा अंदर नहीं खींचेगी तो ऐसा आड़ा ज्यादा जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा। तो 25% पेंट भी बचेगा। अरे वाह। और कोई पॉलीमर पुट्टी लगाता है तो वो भारी का पेंट लगाएगा,
और भारी का पेंट मान लो 10 रुपए स्क्वायर फीट पड़ रहा है और 25% बच रहा है, तो 2.5 रुपए बचे कि नहीं बचे? बच्चे तो 200 स्क्वायर पे 2.5 रुपए से और 500 रुपए बचे या नहीं बचे? बच्चे तो हम पुट्टी नहीं दे रहे, पुट्टी के साथ बाल्टी के साथ 1000 रुपए और एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये पुट्टी फ्री ले जाओ और 1000 और गिफ्ट लेके जाओ, वो तरीका है ये। बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना ही है कि इसको 2-4 बार नॉलेज लेना पड़ेगा, नोट भी मतलब करना पड़ेगा। अपनी जो पुट्टी है सर 20 लीटर की बाल्टी 300 स्क्वायर फीट डबल कोट कवरेज इसका हो जाएगा। ये मतलब मेन चीज ये समझ में आ जाना चाहिए। सही है नहीं सर? नहीं, 200 भी हुआ तो भी, ये तो मैंने 200 से ही बताया, कैलकुलेशन 300 से नहीं बताया। जी 200 से ही बताया, आपने को 200 से ही बताना है। अच्छा हाँ, बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं बताना है हमें, तो केवल ये साबित करना है कि सीमेंट पुट्टी से भी हमारी कम रेट में पड़ रही है। ये इतना ही बताना है, बहुत ज्यादा माइनस प्लस में नहीं जाना है। और बराबर भी रेट आ गई तो वो सीमेंट पुट्टी क्यों लेगा, मुझे बताओ ना। अच्छा, अब बिल्कुल मान सर। लीजिए सर इतना सब हो गया और उसके बाद भी सीमेंट पुट्टी ले रहा है, तो हमने क्या समझना? हमने समझना कि वो उस लेवल का पेंट तो नहीं लेगा, मतलब मीडियम रेंज का रीगल उगल हमारा जरूर सर ले लेगा। वैसा नहीं है। इतना समझाने के बाद अगर कोई हमारी पुट्टी नहीं ले रहा है तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, हम नहीं समझा पाए। जी जी चलिए ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। ग्लैडो पेंट कब तक आ रहा है सर? ग्लैडो बड़ी जून डिमांड महीने है। में मिलेगा। जून में? हाँ जी, 30 जून से अरे पहले पहले 3 नए प्रोडक्ट। कितने? अरे वाह सर, तो एक तो ग्लैडो है और दो क्या है सर सर? कुछ सर हिंट सर 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 दीजिए। नहीं आ रहा है सर, बस 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 यहाँ तक ही, यहीं तक इतने उतने। नहीं नहीं नहीं, जब बता देंगे आगे, ठीक है। तीन थैंक यू तीन सर, की तैयारी थैंक यू, चल रही है, जून में 3 नए प्रोडक्ट दे देंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ओके।